शुरू शुरू में तो बहुत अच्छी थी, ऐसी खिदमत गुजार, बहुत ख्याल रखने वाली। वसीम से तो इतनी मोहब्बत करती थी कि उससे कभी तकरार तक नहीं की। खुद मेरा इतना ख्याल रखती थी। अम्मा अम्मा कहते ज़बान नहीं थकती थी इसकी। पर अब तो खुदा जाने ऐसा क्या हो गया कि दुल्हन को पैसे के सिवा किसी चीज से मोहब्बत नहीं है। पता भी है कि मियाँ दो नौकरियां करता है, पर मचाल है कि उसके खाने पीने का, उसके आराम का जरा सा भी ख्याल कर ले। मैं भी ये देख रही हूँ कि वसीम बेटा थका हारा घर में पहुंचा नहीं कि बहू बेगम ने जैसे तैसे करके एक प्याली चाय ला के पकड़ाई, उसके बाद चली गई तैयार होने के लिए और बस आए और ये बाहर घर से निकलो। लेकिन मैं ये कहूँगी कि इसमें कसूर वसीम का भी है, उन्होंने इतनी ढील दी क्यों? बात भी सही है, सिक्का तो अपना ही खोटा होता है ना बुआ। अभी भी आप देख लीजिएगा, जरा बहू नाराज हो किसी बात पे या नखरा दिखाए, वसीम कैसा बेचैन हुआ फिरता है। रात भी दुल्हन बेगम अपने मैके गई थी, वसीम अकेले आ गए थे, वो मैके में रह गई थी। और देखा आपने कैसा चुप चुप है रात से। मुझे तो लगता है मैके में दुल्हन की कोई बात हुई है। हाँ ठीक कह रही हैं आप, दुल्हन के मैके में कोई बात हुई होगी। हम तो भैया पूछते ही नहीं है। शायद आ गई वो रानी, मैं देखती हूँ। हाँ तो बस ठीक है ना, रात को फिर क्लब में मुलाकात होती है। ओके ओके ओके। कहाँ के इरादे हैं भाई? अरे मेरे इरादे कहाँ के होने हैं यार, बस वैसे ही। तुम बताओ, तुम कहाँ गायब थे इतने दिनों से? बस यार सिंगापुर में इतना रुकने का इरादा तो नहीं था, बट वो एग्जीबिशन बीच में आगे रुकना पड़ा और फिर कुछ मशीनरी वगैरह खरीदनी थी। अच्छा खैर छोड़ो, अपनी सुनाओ तुम। अरे मैं वैसे ही हूँ जैसा छोड़ के गया था। लेकिन मैंने तो कुछ और भी सुना है। क्या? मैंने सुना है कुछ तुम्हारे हवाले से खुशखबरी वगैरह। अरे नहीं नहीं, वो तो बच्ची आई हुई थी कुवैत से, तो उन्होंने फैसला कर लिया कि शादी करके ही जाएंगी। सो फिर क्या करता, मैंने अपने हथियार फेंक दिए उनके सामने। अच्छा बजी कब आई? ये बल्कि आप पूछो कि कब जा रही हैं वापस, अब तो जाने वाली हैं वो। अच्छा तो है कहाँ बजी? बज्जी शॉपिंग पे निकली हैं, कह रही थी कुछ चीजें लेनी है घर के लिए। तू बता क्या लेगा? एज यू लाइक। अच्छा फातिमा, फातिमा। तुम्हारी माँ ने घुट्टी में गुर्बत का तंज मुझ पर किया था ना। आप गलत समझ रहे हैं, अम्मी ने तंज नहीं किया था, वो तो सिर्फ एक बात कह रही थी, वो भी सज्जाद भाई के जवाब में। उनका इशारा मेरी तरफ था। देखो मेहरू, मैं गरीब जरूर हूं, लेकिन मेरी गुर्बत उनसे ढकी छुपी नहीं थी। मैं जैसा भी था उनके सामने था। आप बात को खामखा बढ़ा रहे हैं। अच्छा, ये जो मैं दो जॉब्स कर रहा हूं ना, ये अपने लिए नहीं कर रहा मैं, ये मैं तुम्हारे लिए कर रहा हूं, तुम्हारी ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए। ख्वाहिशात, जरूरतें पूरी हो जाए तो काफी है। ख्वाहिशात का नंबर तो बहुत बाद में आता है। ख्वाहिशात लामहदूद होती हैं, याद रखो मेहरू। मुंहजोर ख्वाहिशात की कोई हद नहीं होती है, और अगर फिर भी इंसान उनका गुलाम बन के रहे ना, तो सिवाय शर्मिंदगी के और नदामत के कुछ हासिल नहीं होता। फिर
अस्सलाम वालेकुम। जी, तो हो गई शॉपिंग आपकी? शॉपिंग तो आखिर दिन तक कंप्लीट नहीं होती। रोज़ के चक्कर भी इसलिए लग रहे हैं कि मैं अकेली हूँ सब करने वाली। और हाँ, कल जब मैं शॉपिंग कर रही थी तो बीना का फ़ोन आया था। अच्छा, क्या कह रही थी वो? आ रही है? वो कहाँ आ पाएगी, मुबारकबाद के लिए फ़ोन कर रही थी, आपका फ़ोन ऑफ जा रहा था। अच्छा, हैरत है। आई डोंट नो, गलती से हो गया होगा ऑफ। कैसी है? ठीक है ना वो? वो ठीक है, उसका बेटा कुछ बीमार है। अल्लाह खैर, क्या हुआ? ख़ुद फ़ोन करके तफसील पूछ लें। मैं ज़रा बाकी तैयारी देख लूँ। हाँ। किरण, ये ज़रा सामान उठवा लें। अरे बश बश बश, बश 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 बश, क्या हो गया? ओए होए हो, क्या हो गया? क्या हो गया? क्या हो गया? क्या हो गया? ये जितनी रो क्यों रही है? पता नहीं क्या बात है पूजा। दुल्हन कहाँ है? बश बश। दुल्हन कहाँ है? कुछ मत पूछे बूजान, कुछ कहूंगी तो गीबत होती है। बस मुंह ना खुलवाएं मेरा, सो रही हैं। तौबा तौबा बेटा, ये तो कयामत की निशानी है। वरना माँ की ममता तो बहुत मशहूर है। ऐसा क्या कि बच्चा रोए और माँ सोए? ये तो कभी हो ही नहीं सकता बेटा। छोड़े ना बूजान, कहा ना, आप क्यों अपना इमाल नामा से आ करती हैं? हमारी तो पोती है ना, हम कैसे रोता देख सकते हैं? सो ले आए। भूखी होगी, मैं दूध बना के लाती हूँ। बश 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 बश, दूध उला रही है, दूध। हाँ, मिला बच्चा। आज 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 अब ठीक है, हैं? हाँ जी, हाँ जी, बस अब ठीक है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। अरे बीबी जी ना करें, इस पे मट्टी लगी, हाथ खराब हो जाएंगे। इस मिट्टी में ही तो जाना है, इससे नफरत कैसी? बीबी जी साहब देख लेंगे, मुझ पर गुस्सा हो जाएंगे। नहीं गुस्से होते, मैं कह दूंगी मैं अपनी मर्जी से कर रही थी। बीबी जी मेरी शामत आ जाएगी, आप सिर्फ हुक्म करें, पौधों की काट छांट मैं कर दूंगा। बीबी जी मेरी नौकरी चली जाएगी। नहीं जाती, आप फिक्र ना करें, बस टाइम पे पौधों को पानी दें और इनका ख्याल रखें। ठीक है जी। वरना तो ये मुरझा जाएंगे। मियाँ जी को हमारी याद आ गई। मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं?
मुझे आपसे सख्त शिकायत है। ना आप कॉल बैक करते हैं, ना फ़ोन अटेंड करते हैं। बंदा मिस कॉल लिस्ट देख कर ही फ़ोन कर लेता है। अच्छा चलें, छोड़ दिया। बस इसहाक के वलीमे के दूसरे दिन फ्लाई कर जाऊंगी। लड़की बहुत अच्छी है, फैमिली बहुत शरीफ है, लेकिन थोड़ा गरीब है। अब वो इसहाक की मर्जी, मैं क्या कह सकती हूँ कि तुमने अपने स्टेटस के मुताबिक क्यों नहीं लड़की पसंद की। नहीं, आपको तो पता है, एक तो वो शादी के नाम से ही बिदकता था। इत्तफाक है कि फरिया उसे बहुत अच्छी लगी। मैंने देखा, मुझे भी बहुत अच्छी लगी। लड़की कम उम्र है, जल्द एडजस्ट कर जाएगी इंशाल्लाह। आप आ जाते तो इसहाक बहुत खुश होता। नहीं, बीना भी नहीं आ सकती। इसहाक हनीमून पे आपसे मिलेगा। आप 1 सेकंड होल्ड रखें, मैं आपकी बात कराती हूँ। मेहरू बेटा, आप बावर्ची खाने का भी सारा सामान पैक कर ले। आज इंशाल्लाह शिफ्टिंग पूरी करेंगे, कल हम अपने घर में होंगे इंशाल्लाह। बस भाई मैं खा चुका। क्या हुआ बेटा, तुमने इतनी जल्दी हाथ रोक लिया? बूजान मैं बहुत देर से खा रहा हूँ और बहुत सारा खा चुका हूँ। अब एक निवाला खाने की गुंजाइश नहीं है मुझे। बहुत सारा खा लिया, तभी तो इतना जरा सा मुंह निकल आया। ऊपर से 2 नौकरियां करता है। माँ क्यों परेशान होती हैं? एक तो हर माँ को अपना बेटा कमजोर ही लगता है। मैं जरा सुजुकी ले आऊँ, सामान वगैरह लोड कराना शुरू करता हूँ। भाव करके लाना बेटा। आ जाए बुजान, आप भी खा लें। अरे बेटा, मुझे भी भूख नहीं है। क्या हुआ, अम्मा नहीं आई अभी तक मेहरू? अम्मा खाने के बाद ही आएंगी। जुगनू भाई, ये कब बड़ी होगी, कब हमारे साथ खेलेगी, कब बातें करेगी बाबा से? आपकी बात का बुरा मान रही। कहीं तुम भी फरी की तरह मेरे खिलाफ उसके कान ना भर देना। जुगनू वो बस गुड़िया बस। भला फरी आपके खिलाफ मेरे कान क्यों भरेगी? ये तो तुम फरी से ही पूछो। बस जुगनू बिस्मिल्लाह मैं बीबी। और बस 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 बस। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। और बस 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 बस, आप यहाँ बैठो, मैं आपके लिए अच्छा सा दूध बना के लाती हूँ, ठीक है मेरा प्यारा बेबी। आप क्या कर रहे हैं? चाय का पानी रख रहा हूँ यार, चाय का मूड हो रहा है मेरा। हाँ जी, मैं बनाती हूँ। अच्छा थैंक यू। वसीम, वैसे मैं सोच रही थी कि फरी की शादी के लिए मेरी कोई तैयारी नहीं है। क्या मतलब, मैं समझा नहीं। ये कि मुझे कम से कम 3 सूट तो बनाने ही होंगे ना। हाँ तो बना लो, रोका किसने तुम्हें? देखिए, मेहंदी और शादी के लिए मैं कोई आम सा जोड़ा पहन लूंगी, लेकिन वलीमे के लिए तो शानदार सा सूट पहनना है मैंने। क्यों वलीमे में शानदार सूट क्यों? इसहाक भाई अपना वलीमा किसी 5 स्टार होटल में करेंगे। अच्छा तो ये कि मेरा एक सूट तो होटल की शान के मुताबिक होना। बहुत सारा खा लिया, तभी तो इतना जरा सा मुंह निकल आया। ऊपर से 2 नौकरियां करता है। वसीम, आप क्या सोच रहे हैं?
देखो मेहरू, हम अपनी औकात के हिसाब से सूट पहनेंगे, ना कि किसी बड़े होटल के चक्कर में। और वैसे भी इंसान को अपनी चादर देख के ही पैर फैलाने चाहिए। जो लोग अपनी चादर के हिसाब से पैर को सुकेड़ना नहीं जानते ना, वो कभी खुश नहीं रहते। जी क्या मुझे घुट्टी में गुर्बत पिला दी गई है? क्या मैं गुर्बत से कभी अपना दामन नहीं छुड़ा सकूंगी? क्या ये गुर्बत में फिर से मैं जुगनू को दे जाऊंगी? नहीं। या अल्लाह, मेरी बेटी को गुर्बत से बचा। मेहरू, क्या हुआ है? कहाँ गुम हो तुम? वसीम, आप बहुत अच्छे। अब मेरा कितना ख्याल रखते, मेरी खातिर दो जॉब्स करते, अपनी सेहत से लापरवाह होकर मेरी परवाह करते। अरे बस। नहीं, आप वाकई बहुत अच्छे। I really love you. I love you too. और तुम्हारा ख्याल अगर मैं नहीं रखूंगा तो कौन रखेगा? अरे तुम रो क्यों रही हो? मेरू, क्या हुआ है? ये आंसू तो शरारती आंसू, मौका देखे बगैर ही फिसल जाती। खुशी के आंसू। फिर भी मेरे सामने मत रोएगा। उफ। यार इसाक, भाई तुम तो बहुत अच्छा खेलते हो और मैं आउट ऑफ प्रैक्टिस हूँ। हाँ, मुझे आज अंदाजा हो गया है। अच्छा और सुनाओ, तैयारी कहाँ तक पहुंची? अरे यार, मुझे तो सिर्फ निकाह के कागज पे दस्तखत करने का पता है। जहाँ तक बात है तैयारी की, वो तो डेफिनेटली बच्ची कह रही। बहुत खूब भाई, बहन हो तो ऐसी। उन्होंने तुम्हें तो तमाम जिम्मेदारियों से दूर कर दिया है। अरे यार, वाकई इट्स अ ब्लेसिंग टू हैव अ सिस्टर लाइक दैट। अब देखना, उसकी इन लॉज में शादी थी, हालांकि वो खत्म हो चुकी है, लेकिन उसके बावजूद वो मेरी खातिर उन्होंने अपना स्टे बढ़ाया ताकि तैयारी मुकम्मल कर सके। वरना वो तो कुवैत चली जाती और एज यूजुअल मैं फिर इधर उधर निकल जाता, इनकार कर देता शादी से। अच्छा। लाना भाई। क्या हुआ? यार एक तो इस औरत को भी करार नहीं, हर वक्त जासूसी में लगी रहती है। कहाँ हो, किसके पास हो, क्या कर रहे हो, जिंदगी जीवन कर दी है। अरे फिर भी फोन उठा के पूछ लेते, हो सकता है कोई जरूरी काम होता। यार जिस बात का पता हो उसका फिर क्या पता करना। उफ। पता है तुम, मेरे ख्याल में तुझे थोड़ा सा अपना वजन मजीद कम करना चाहिए। ठीक कह रहे हो, बहुत वेट गेन कर लिया मैंने। लाइन बुआ, मैं कर। नहीं बेटा, मैं कर रही हूँ। जब मैं ये कह रही थी कि दुल्हन मुझे कुछ चुप चुप सी लग रही है। हाँ, कुछ है तो सही, वसीम ने ना कहीं कुछ कह दिया हो। अभी तो उसकी बहन की शादी भी सर पे खड़ी है, काफी दिन से चुप सी लगी हुई है उसे। कौन चुप चुप है? आगे बेटा,
मेरू की बात कर रहे थे। क्यों, उससे क्या हुआ? हमें क्या पता, हम तो खुद एक दूसरे से पूछ रहे हैं। चलो मैं खुद पूछ लेता हूँ। बुजान, मैं एक कप चाय पीऊंगा। अरे बेटा, ये तो खाने का टाइम है। हाँ, लेकिन मुझे चाय की तलब हो रही है, प्लीज। हाँ, चलो मैं लाती हूँ, चाय बना दूँ इसकी। मैं आपके साथ बना दी। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है जनाब? सलाम। हमारी गुड़िया कहाँ है? दादी के कमरे में सो रही। एक तो जब भी मैं आता हूँ तुम उसको सुला देती हो। क्या बात है, तुम कुछ दिनों से बहुत चुप चुप हो? नहीं, कोई खास बात नहीं। इसका मतलब है कि कोई आम बात जरूर है। कहाँ जा रही हो? पहले मुझे बताओ, तुम्हारी खामोशी का सबब क्या है? मैं आपके लिए खाना लाती अरे मुझे नहीं खाना भाई। चलो यहाँ बैठो और मुझे बताओ। बैठो यहाँ पे, बताओ क्या हुआ है? तुम्हारी खामोशी का सबब क्या है? कुछ नहीं। जरा यहाँ देखो मेरी आंखों में। मैं तुम्हें परेशान नहीं देख सकता। बताओ क्या बात है? कुछ नहीं। अब खुश? एक काम करते हैं, शॉपिंग पे चलते हैं। वो शादी के लिए तुमने सूट लेना था शायद। जी। चलो आज मैं तुम्हें दिला दूं। सच? हाँ। हेलो। इसहाक, आज तो कॉल ना करते। क्यों, ऐसी क्या बात है? आज कोई बैन लगा हुआ? यूं ही समझ लीजिए। अच्छा, तो क्या मैं ये पूछ सकता हूँ आपसे कि ये बैन कब तक लगा रहेगा? बनिए नहीं। अरे हमें बनने की क्या जरूरत, हम तो बने बनाए। कहते हैं शादी के बाद इश्क का भूत छू मंतर हो जाता है।
आशिक सादिक जो होते हैं वो हर जाए नहीं होता है, वो मरते दम तक एक ही के साथ रहते हैं। अगर मेरी बात पे यकीन ना आए तो आजमा के देख लीजिएगा। अच्छा चले देख लेते हैं। बहुत अच्छी लग रही हो। रिश्ते टूटे, इश्क अगर की ताप से पल पल कोयला हो गई मैं, कोयला हो गई मैं। थैंक्स। ये चेक है, तुम्हारा हक में है। अगर मैं इसका क्या करूंगी, मुझे नहीं चाहिए। हर मर्द पे फर्ज होता है, उसे अदा करना होता है। अमानत है तुम्हारी मेरे पास। ये अब तुम्हारी मलकियत, तुम जैसे चाहो इसे इस्तेमाल कर सकते हो। फरीब, मेरे कोई इतने ज्यादा दोस्त नहीं है, गिनती के 4-5 हैं। और कितने अरसे से वो सब मुझे कह रहे थे कि तुम शादी क्यों नहीं करते हो, लेकिन मुझे कभी भी किसी ने इस जज्बे को समझाया नहीं कि ये जज्बा क्या है। लेकिन आज एहसास हो रहा है यहाँ तुम्हारे साथ बैठ के कि ये जज्बा कितना खूबसूरत है, कितना हसीन है। मुझे ऐसा लगता है जैसे उस रोज जो बारिश हुई थी वो भी ऊपर वाले का एक बहाना था तुम्हें और मुझे मिलाने का। तुझको हर जाविये से देखूं, जज्बे नजर कर लूं, अपनी तकमील कर लूं, तुझको मुकम्मल देखूं। आपकी जिंदगी का ये गोशा तो मुझसे पोशीदा था। कौन सा गोशा? यही कि आप शायर भी हैं। अरे नहीं, मुझे शेर व शायरी बिल्कुल नहीं आती है, बल्कि मैं तो ये समझता हूँ कि शायर बड़े खुश नसीब होते हैं, कम से कम अपनी फीलिंग्स को लफ्जों के जरिए पिरो लेते हैं। फरीद, तुम मुझे हर कदम पे अपना शरीक न रह पाओगे। तुम्हें जहां कहीं भी जाना है, किसी से मिलना है, मेरी तरफ से आजादी है। बस एक रिक्वेस्ट है तुमसे कि कभी भी मुझे मजबूर मत करना किसी ऐसे काम के लिए जो मेरी मर्जी के बिल्कुल खिलाफ हो। कभी भी मुझे फोर्स मत करना, इंसिस्ट मत करना कि मैं जाकर तुम्हारे घर वालों से मिलूं।